इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यास तूफान और हुआ खतरनाक। कल सुबह तक बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में देगा दस्तक। चेन से बांधे गए प्लेन और क्रेन। तूफान के टकराने के बाद चल सकती 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे समंदर में 4.5 मीटर तक लहरें ऊंची उठ सकती हैं। यास तूफान को उड़ीसा में असर दिखना शुरू। जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर में तेज बारिश शुरू। पश्चिम बंगाल के दीघा में भी समंदर में उठ रही तेज लहरें, तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 10 और टीमें तैनात। पूरे राज्य में 45 टीमें मौजूद। तटीय इलाकों को खाली करने का काम जारी। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर के दीघा में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यास तूफान से उड़ीसा के बालासोर में लैंडफॉल का खतरा। सीएम नवीन पटनायक ने गृह राज्य मंत्री को दिया वहां जाकर हालात पर निगरानी रखने का निर्देश। ओडिशा के 6 जिलों में हाई रिस्क जोन घोषित। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज और कोअंझार जिले में ज्यादा खतरा है। यास तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट किया गया। कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ममता बनर्जी ने कहा, राज्य सरकार 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी है। यास का असर अम्फान तूफान से भी ज्यादा होगा। ओडिशा के चांदीपुर में यास से निपटने की तैयारी शुरू। मछुआरों के गाँव को कराया जा रहा है खाली। चक्रवात से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आई ओडिशा की रेड क्रॉस सोसाइटी। जरूरतमंद लोगों के लिए तैयार किए खाने और जरूरी सामान के पैकेट्स। यास तूफान के मद्देनजर कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 दिन सुनवाई बंद। 26 और 27 मई को नहीं होगा कामकाज। ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास सिलूरी नदी में नाव पलटने से 8 प्रवासी मजदूर लापता हैं। एक डेड बॉडी बरामद। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। कोरोना के घटते मामलों के बीच फंगस से हड़कंप। देश में ब्लैक फंगस के 5424 से ज्यादा केस। ब्लैक फंगस के गुजरात में 2165, महाराष्ट्र में 1188 केस। कर्नाटक और पंजाब में ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़े। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के अब तक 440 केस। बीमारी से 12 लोगों की जान गई। पंजाब में अब तक ब्लैक फंगस के 111 मरीज बीमार पाए गए। अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। ब्लैक फंगस पर बोले एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिनकी इम्यूनिटी कम उनमें ब्लैक फंगस के केस ज्यादा हैं। ब्लैक फंगस एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। ऑक्सीजन के जरिए फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। महाराष्ट्र के पुणे में ब्लैक फंगस के 574 मरीज, 25 मरीजों की जान गई। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 500 केस। एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की कमी। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के पुणे में भी ब्लैक फंगस के 574 केस, जिनमें से 25 मरीजों की जान गई। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस ने बढ़ाई मुसीबत। मुंबई और गाजियाबाद में पहली बार येलो फंगस का केस मिला। गाजियाबाद में 45 साल के एक शख्स में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस। एम्फोबी दवा से हो सकता है येलो फंगस का इलाज। ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा घातक है येलो फंगस। अनफिल्टर्ड तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो सकता है ब्लैक फंगस का बड़ा कारण। डॉक्टरों ने जताई आशंका। हरियाणा को केंद्र से मिले एम्फोटेरेसिन बी की 550 शीशियां। राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से 600 शीशियां खरीदी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान। कहा, ब्लैक फंगस को लेकर राज्य में कोई तैयारी नहीं। इंदौर में ब्लैक फंगस के 330 केस। अस्पतालों में मरीजों की संख्या के हिसाब से पहुंचाए जाएंगे इंजेक्शन। हरियाणा पुलिस ने रोहतक से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ज्यादा दामों पर बेच रहे थे एम्फोटेरेसिन बी। देश में कोरोना केस में गिरावट। एक दिन में 1,96,427 लोग पॉजिटिव पाए गए। 40 दिन बाद 2 लाख से कम मामले आए हैं सामने। कोरोना से मौत के मामले में भी कमी आई। 24 घंटे में 3,511 मरीजों की जान गई। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। 40 दिनों में सोमवार को सबसे कम केस। 197 जिलों में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट। 24 घंटे में देश में 20,58,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए। अब तक 33 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग को हो चुका है कोरोना टेस्ट। थर्ड वेव से पहले अलर्ट है राज्य सरकारें। उत्तराखंड में 45 दिनों में हजारों बच्चे संक्रमित। 10 साल तक की उम्र के 1000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित। हैदराबाद में 8 दिन का बच्चा कोरोना पॉजिटिव। 1 महीने बाद बच्चे की सेहत में हुआ सुधार। राजस्थान के 4 जिलों में 2000 बच्चे कोरोना के संक्रमण के चपेट में आए और बांसवाड़ा में 21 मार्च से अब तक 815 बच्चे कोरोना संक्रमित। सीएमएचओ ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस मिले। 361 मरीजों की जान गई। पुणे में एक दिन में 2020 नए केस। 79 की गई जान। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,187 नए मामले मिले। 45 लोगों की जान गई। यूपी में 3,981 नए केस आए सामने। 157 ने तोड़ा दम। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,844 नए मामले मिले। सबसे ज्यादा 490 केस राजधानी पटना में है। झारखंड में 24 घंटे में 1,394 संक्रमित। 33 की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 4,414 नए केस मिले। 103 मरीजों की मौत। तिहाड़ जेल में अंडर ट्रायल कैदी की कोरोना से मौत। बुराड़ी अस्पताल में चल रहा था इलाज।
छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,209 नए केस मिले। राज्य में 60,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में कोरोना से 34,867 नए केस। बीते 24 घंटे में 404 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 25,311 लोग संक्रमित मिले। 529 मरीजों की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 17,821 लोग संक्रमित। 196 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के करीब 13,000 नए केस मिले। 96 मरीजों की मौत। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,043 लोग संक्रमित। 21 लोगों की डेथ। असम में एक दिन में कोरोना के 6,221 केस पॉजिटिव मिले। 84 की जान गई। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना के 290 नए मामले दर्ज। 34 की गई जान। 8,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। वाराणसी के दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने शिवपुर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। वैक्सीनेशन के मामले में योगी सरकार ने मारी बाजी। 24 मई को यूपी में 2,79,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। रूस से रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयां भारत आई। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा ये विमान। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की महाराष्ट्र सरकार से मांग, जिन्हें दोनों टीके लगे हैं उन्हें ट्रेन में सफर करने की इजाजत दी जाए। मुंबई में आज 227 सेंटर पर लग रही वैक्सीन। 45+ फ्रंटलाइन वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगेगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 18+ वालों का वैक्सीनेशन रुका। वैक्सीन की कमी की वजह से फैसला। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत बायोटेक ने WHO को 90% डॉक्यूमेंट्स सौंपे। अमेरिका के FDA से भारत बायोटेक की बातचीत का आखिरी दौर। अमेरिका में जल्द शुरू होगा कोवैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल। RDIF और पैनासिया बायोटेक ने भारत में शुरू किया स्पुतनिक V का उत्पादन। केजरीवाल के आरोपों पर फाइजर कंपनी का बयान। कहा केंद्र सरकार को ही मिलेगी वैक्सीन, बांटने की जिम्मेदारी केंद्र की ही होती है। फाइजर ने कहा वैक्सीन को लेकर भारत सरकार से चल रही बातचीत, उम्मीद है जल्द उपलब्ध हो जाएगी वैक्सीन। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी का बयान। कहा फाइजर और मॉडर्ना से संपर्क जारी। अप्रूवल और खरीद के 2 रास्ते निकालने की कोशिश। अब वैक्सीन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे 18 से 44 साल के लोग। सरकारी केंद्रों पर ही मिलेगी ये सुविधा। वैक्सीनेशन को लेकर कर्नाटक सरकार की एडवाइजरी। स्टॉक में रखी वैक्सीन 45+ लोगों को लगाई जाएगी। दिल्ली को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज मिले। अगले 14 दिन तक और हो सकेगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन की कमी के कारण पुणे में सभी सरकारी सेंटर्स पर आज नहीं होगा टीकाकरण। नगर निगम ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में 45+ वालों का हो रहा है वैक्सीनेशन। अब तक 100 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। राजस्थान के ही झालावाड़ से आई दर्दनाक तस्वीर। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर घर वाले ठेले पर मरीज का शव ले जाने के लिए मजबूर हो गए। भारतीय नौसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी। कतर और बहरीन से ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा INS तरकश। पंजाब सरकार का फैसला, जरूरत पड़ने पर डिस्चार्ज हो चुके मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी नहीं, ICU बेड्स का भी किया जा रहा है इंतजाम। सीएम येदियुरप्पा ने दी जानकारी। पुडुचेरी में 31 मई तक शराब की सभी दुकानें बंद करने का आदेश। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी। PPE किट पहनने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए अच्छी खबर। पुणे के छात्र ने बनाया कोवटेक नाम का वेंटिलेशन सिस्टम। PPE किट के अंदर बनाए रखेगा एयर का फ्लो। बेंगलुरु में BGS ग्लोबल अस्पताल में डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों पर हमला। मरीज से मिलने नहीं देने पर रिश्तेदारों ने किया हंगामा। कोरोना के बीच दिल्ली में डेंगू का कहर। 22 मई तक डेंगू के 25 केस दर्ज। 2013 के बाद जनवरी मई के बीच सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। CBI डायरेक्टर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 3 अफसर। XC अवस्थी, RK चंद्रा और VSK कौमुदी में से किसी एक के CBI डायरेक्टर बनने के आसार। एंटीगुआ में रह रहा भगोड़ा मेहुल चौकसी लापता। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल के हवाले से आई ये खबर। मेहुल चौकसी की तलाश में जुटी एंटीगुआ पुलिस। PNB घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। 13,000 करोड़ के PNB घोटाले का आरोपी है चौकसी। महाराष्ट्र पुलिस ने कांस्टेबल विनायक शिंदे की नौकरी से बर्खास्त किया। मनसुख हिरेन मर्डर केस में हुई थी कांस्टेबल की गिरफ्तारी। भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर खतरा। सोशल मीडिया कंपनियों को दी गई सरकार की डेडलाइन आज हो रही है खत्म। गाइडलाइंस के तहत सोशल मीडिया को बनाना था एक शिकायत सेल। सरकार ने नई गाइडलाइंस के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। ट्विटर के दिल्ली गुरुग्राम दफ्तर पर छापेमारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का छापा। कोविड-19 टूल किट मामले में छापेमारी। अमेरिका के विदेश मंत्री से मिलेंगे S जयशंकर। विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत और UN टीम के साथ बैठक की। कहा विश्वास है कि भारत बड़ी बहसों को आकार देगा। दिल्ली पुलिस ने शुरू की गैंगस्टर नीरज बवाना के साथ सुशील कुमार के कनेक्शन की जांच। पुलिस का दावा, बवाना के साथ सुशील कुमार के जुड़े होने के मिले सबूत। बार्ज P305 पर सवार इंस्पेक्शन इंजीनियर सौरभ जैन का अब तक कोई पता नहीं। सौरभ की पत्नी ने नेवी से सभी लापता लोगों के मिलने तक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की अपील की। कुश्ती पहलवान सिद्धार्थ की गोली मारकर हत्या। 2 लोगों ने की अंधाधुंध फायरिंग। मौके पर हुई पहलवान की मौत।
उत्तर प्रदेश के मंत्री के भाई को गरीब कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाने पर बवाल। यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा गड़बड़ी साबित हुई तो नियुक्ति रद्द होगी। अभिनेता दीप संधू के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने को लेकर केस दर्ज। फरीदकोट के एक गांव में बिना मास्क पहने जनसभा करने का आरोप। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 77 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 34,79,000 के पार है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की अपील, कहा महामारी खत्म करने के लिए ग्लोबल लीडर्स को कई फैसले लेने होंगे। अमेरिका ने जापान और श्रीलंका की यात्रा को लेकर जारी की एडवाइजरी। कोरोना को देखते हुए जारी हुई है नई गाइडलाइंस। नेपाल के पीएम ने विपक्ष को समर्थन देने के आरोप में 11 पूर्व सांसदों को बर्खास्त किया। सीनियर लीडर माधव कुमार नेपाल भी शामिल। अमेरिका ने बेलारूस में एक विमान को जबरदस्ती लैंड करवाकर सरकार विरोधी पत्रकार को गिरफ्तार करने की निंदा की। पाकिस्तान पर अमेरिका की सख्ती बरकरार। पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 अरब की सुरक्षा सहायता पर जारी रहेगी रोक। बाइडेन सरकार का फैसला। हफ्ते के दूसरे दिन बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार। सेंसेक्स 270 और निफ्टी 94 अंक ऊपर खुला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।